हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भानु सर फ्रॉम लक्ष्य इंस्टीट्यूट। आज बेटा अपन अपने पीएमआई के टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। देखो, ये इतनी बड़ी टर्म अपनी एलएचएस है, इसको आरएचएस के इक्वल प्रूफ करना है फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। तो सबसे पहला स्टेप होता है अपना फॉर एन इक्वल्स टू 1। तो फॉर एन इक्वल टू 1 अपन क्या क्या निकालेंगे? अपन निकालेंगे अपना एलएचएस, जो कि फर्स्ट टर्म होगी 1 प्लस 3/1, 1 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 4। ठीक है, फिर अपन निकालेंगे क्या? अपना आरएचएस। आरएचएस क्या आएगा? एन को 1 पुट करने पे 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4। सिंस एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, देयरफॉर अपन लिख देंगे कंडीशन इज ट्रू। कंडीशन क्या है भाई? कंडीशन ट्रू है। किसके लिए ट्रू है? फॉर एन इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है। अब नेक्स्ट केस क्या होता है? नेक्स्ट केस होता है फॉर एन इक्वल्स टू के। फॉर एन इक्वल्स टू के ये माना जाता है लेट द कंडीशन बी ट्रू। एन इक्वल टू के पे ये कंडीशन क्या है? ट्रू है। इसका मतलब जब आप एन की वैल्यू के मान रहे हो तो उस पे आपका एलएचएस आरएचएस के बराबर आएगा। तो आपका एलएचएस क्या बनेगा भाई? के पे फर्स्ट टर्म, फिर सेकेंड टर्म एंड सो ऑन टिल लास्ट टर्म में के पुट कर दो। ये आपका आ गया एलएचएस, और इक्वल टू में जो आरएचएस है वो होगा के प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो अपने को अज्यूम करना है कि ये कंडीशन ट्रू है, तो अपन इसको गिवन मान लेंगे और इक्वेशन 1 मार्क कर देंगे। अब नेक्स्ट केस है अपना फॉर एन इक्वल्स टू के प्लस 1। अपने को कुछ प्रूफ करना है भाई। के प्लस 1 पे अपने को क्या प्रूफ करना है? अपने को प्रूफ करना है कि के प्लस 1 पे अपना पूरा एलएचएस आरएचएस के बराबर आएगा। तो अब अपन दोनों साइड एन की जगह के प्लस 1 अप्लाई कर देंगे। तो ये आएगा मेरा 1 प्लस 3/1, 1 प्लस 5/4 एंड सो ऑन टिल ये टर्म क्या बनेगी? के प्लस 1 पुट करो, 2k प्लस 1 प्लस 1, 2k प्लस 2 प्लस 1, 2k प्लस 3। ये बन गई ये टर्म। लास्ट टर्म 1 प्लस 2k प्लस 3 अपॉन में k प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, इक्वल टू में क्या प्रूफ करना है? प्रूफ करना है k प्लस 1 प्लस 1 यानी कि k प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो मैं चाहता हूं कि ये जो मेरा पूरा एलएचएस है ये किसके बराबर आ जाए? आरएचएस के। तो अब मैं चालू करूंगा मेरे क्वेश्चन के एलएचएस को सॉल्व करना। जब मैं एलएचएस को सॉल्व करूंगा तो हमेशा की तरह लास्ट टर्म से पहले मैं जगह छोड़ूंगा किसके लिए? सेकेंड लास्ट टर्म के लिए। तो एंड सो ऑन ये अपनी लास्ट टर्म आ गई। अब अपन ने इससे पहले जगह छोड़ी है, वहां पे सेकेंड लास्ट टर्म लिखेंगे। सेकेंड लास्ट टर्म कौन सी होगी? जो के पे बनाई गई होगी, यानी कि ये अपनी सेकेंड लास्ट टर्म है। अब ये सारी टर्म्स दिख रहा है अपने को क्लियरली, ये क्या हो रही है? मल्टीप्लाई, क्योंकि ब्रैकेट्स के बीच में कोई सिंबल ही नहीं है, यानी कि मल्टीप्लाई। तो अपन इतनी बड़ी इक्वेशन के बारे में क्या लिख देंगे? यूज इक्वेशन नंबर 1, यानी कि इतना बड़ा लिखने की जगह इसकी जो ये वैल्यू है उसको लिख दो, है ना। तो यूज इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 की वैल्यू पुट करते हैं। तो इक्वेशन 1 में इतनी बड़ी टर्म को हटा दो और उसकी जगह इसकी वैल्यू लिख दो। तो ये बन जाएगा k प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसका एलसीएम ले, k प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2k प्लस 3 डिवाइडेड बाय k प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये दोनों टर्म्स अपनी कट गई। अब आप इसका स्क्वायर खोल दो इस ब्रैकेट का, k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k प्लस 2k प्लस 3 यही आएगा। तो k स्क्वायर प्लस क्या हो गया? ये 4k प्लस 4। तो ये बन गया k प्लस 2 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू आरएचएस। तो अपन वही लास्ट के दो स्टेटमेंट तो फिक्स है। Therefore, the condition is true for n equals to k plus 1. Hence, it is true for all natural numbers. ठीक है, कॉपी कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से देखो, ये एलएचएस है, सारी टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है और ये आरएचएस है। फॉर n इक्वल्स टू 1
अपना LHS क्या होगा, फर्स्ट टर्म आंसर आएगा 2। अब RHS देखें तो बहुत इजी है यार, ये तो आप खुद ही कर लोगे। 1 + 1 ये आ गया 2, तो अपन यहां लिखेंगे सिंस LHS इज इक्वल टू RHS देयरफॉर कंडीशन इज ट्रू। कंडीशन ट्रू है, K पे माना जाता है कि कंडीशन ऑलरेडी ट्रू है, दैट इज K पुट करने पे अपना LHS किसकी इक्वल आएगा, RHS के। तो K पुट करने पे अपना जो LHS है वो किसके इक्वल आ रहा है, RHS के इक्वल आ रहा है। इसको इक्वेशन 1 मार्क कर देंगे। नेक्स्ट केस क्या होता है, नेक्स्ट केस होता है लेट फॉर n इक्वल्स टू K + 1 द कंडीशन बी ट्रू। हम क्या मान रहे हैं कि ये जो कंडीशन है K + 1 पे ये ट्रू है, तो आप K + 1 को LHS और RHS दोनों में पुट करोगे, उससे आपका 2 प्रूफ बन जाएगा। तो 2 प्रूफ बनेगा 1/1 + 1, 1 + 1/2 एंड सो ऑन टिल 1 + 1/K + 1 इक्वल टू में क्या आएगा, K + 2। तो प्रूफ करना है कि ये LHS इतनी बड़ी टर्म इस RHS के बराबर है। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं अपना सोल्यूशन। LHS को सॉल्व करेंगे ताकि RHS आ जाए। तो जब आप LHS लिखोगे तो आपको पता है कि ये लास्ट टर्म है, तो आप इससे पहले जगह छोड़ोगे। किसके लिए जगह छोड़ोगे, सेकेंड लास्ट टर्म के लिए। ये अपन ने सेकेंड लास्ट टर्म के लिए जगह छोड़ दी। सेकेंड लास्ट टर्म कौन सी होगी, जो K यूज करके बनाई गई होगी, यानी कि ये। अब इससे क्या बेनिफिट होगा, इससे इतनी बड़ी जो टर्म है वो रिप्लेस हो जाएगी। तो अब मैं यहां लिख दूंगा यूज इक्वेशन नंबर 1। तो इतनी बड़ी टर्म की जगह मैं इतनी सी वैल्यू लिख दूंगा। तो बहुत इजी हो गया अब मेरा K + 1 और ये ब्रैकेट मेरा कॉपी हो जाएगा। अब मैं ले लूंगा LCM, ये मैंने LCM ले लिया, ठीक है। तो K + 1 से K + 1 कट गया, ये मेरा आंसर आ गया K + 2 विच इज इक्वल टू RHS। सो फाइनली अपना LHS सॉल्व होके किससे मैच कर गया, देखो RHS से कर गया, RHS से मैच। तो लास्ट के 2 स्टेटमेंट तो फिक्स होते हैं। देयरफॉर कंडीशन इज ट्रू फॉर n इक्वल टू K + 1 एंड हेंस इट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। ठीक है, कॉपी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से ये LHS बन गया, ये RHS बन गया। सबसे पहले लेंगे n इक्वल टू 1, उसमें आप चाहे फर्स्ट टर्म लो या लास्ट टर्म में n को 1 पुट करो, एक ही बात होती है। तो LHS हुआ 1 का स्क्वायर विच इज 1, RHS में n को 1 पुट करेंगे, 1 × 2 - 1 × 2 + 1/3। 3 से 3 कट जाएगा, 1 × 1 RHS आ गया 1। अब यहां लिखेंगे सिंस LHS इज इक्वल टू RHS देयरफॉर कंडीशन इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1। अब क्या करेंगे अपन, K पे अज्यूम करेंगे कि कंडीशन ट्रू है, दैट इज K पे आपका जो LHS है वो किसके बराबर आएगा, RHS के। तो LHS बनेगा अप टू 2K - 1 का होल स्क्वायर। n की जगह क्या पुट कर दिया, K। RHS क्या बनेगा, K 2K - 1 2K + 1 होल अपॉन 3, इक्वेशन नंबर 1। अब ये मेरे लिए गिवन का काम करेगा और इससे मैं मेरा तीसरा स्टेप सॉल्व करूंगा जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। K + 1 LHS 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर अप टू लास्ट टर्म क्या बनेगी, यहाँ पे K + 1 पुट करो, तो ट्वाइस K + 1 - 1 2K + 2 - 1 2K + 1। तो ये हो गया 2K + 1 का होल स्क्वायर और इक्वल टू में K + 1 पुट करो, K + 1 2K + 1 इसमें पुट करेंगे तो ये आएगा 2K + 3 और अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में 3। ये मुझे प्रूफ करना है कि ये इक्वल है। ये LHS किसके बराबर आना चाहिए, मेरे RHS के। तो अब आगे का क्वेश्चन किस पे डिपेंड करता है, LHS पे। तो अपन अब स्टार्ट करेंगे अपने LHS के साथ, ठीक है। LHS को सॉल्व करना चालू करेंगे। तो जब अपन LHS चालू करेंगे और LHS को कॉपी करेंगे तो आप लास्ट टर्म से पहले जगह छोड़ोगे। किसके लिए जगह छोड़ोगे भाई, सेकेंड लास्ट टर्म के लिए। ये मैंने जगह छोड़ दी, ये मेरी लास्ट टर्म है, इसको मैंने कॉपी कर लिया। सेकेंड लास्ट टर्म कौन सी होती है, जो K पे बनाई जाती है, यानी कि ये वाली टर्म।
ये मेरा LHS है। अब मैं क्या करूंगा, मैं लास्ट टर्म को छोड़ के बाकी सारी टर्म्स की वैल्यू डाल दूंगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 से इतनी बड़ी चेन को अपन उड़ा देंगे और उसकी जगह उसकी वैल्यू लिख देंगे। तो उसकी वैल्यू क्या है, k अपॉन 2k माइनस 1, k 2k माइनस 1, 2k प्लस 1 होल अपॉन 3 प्लस 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब कुछ कॉमन आ रहा है क्या, 2k प्लस 1 कॉमन आ रहा है, तो मैं 2k प्लस 1 कॉमन ले लूंगा। तो अंदर क्या बचेगा, ये दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से ले लेंगे एलसीएम, ठीक है। ये टर्म कैसे आई, आपके यहाँ 2k प्लस 1 का क्या था, स्क्वायर। अब आप एक टर्म बाहर ले गए तो एक टर्म तो बच गई, तो आपने उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा 2k प्लस 1, ठीक है। नेक्स्ट क्या आएगा इसके बाद, इसके बाद आएगा 2k स्क्वायर प्लस का 5k और प्लस का 3। अब मैं क्या करूंगा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करूंगा, तो ये आएगा 2k प्लस 1, 2k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 3k और प्लस का 3। फैक्टर्स बनाने पे मेरे दो फैक्टर्स बनेंगे इस इक्वेशन से। पहली बार का ब्रैकेट तो कॉपी हो गया, फैक्टर बना एक तो k प्लस 1 और एक बना 2k प्लस 3। ये मेरा लास्ट सिंप्लीफाइड आंसर है जो फाइनली किससे मैच करता है, मेरे RHS से। तो हेंस मैंने किसको सॉल्व किया था, LHS को, जो किसके बराबर आ गया, RHS के। तो अब आप लास्ट में क्या करोगे, हमेशा की तरह दो स्टेप्स लिखोगे, कंडीशन इज ट्रू फॉर k प्लस 1, हेंस ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। कॉपी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले n इक्वल टू 1 पे LHS निकालते हैं। 1 अपॉन 1 इंटू 4 यानी कि 1 अपॉन 4। अब RHS में n को 1 पुट करते हैं, तो यह आएगा 1 अपॉन 3 इंटू 1 प्लस 1 यानी कि 1 अपॉन 4। सिंस LHS इज इक्वल टू RHS, देयरफॉर कंडीशन इज ट्रू। कंडीशन क्या है, ट्रू है। किसके लिए ट्रू है, n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है। अब बात करेंगे k पे और अज्यूम करेंगे कि कंडीशन ट्रू होगी। यही तो तरीका होता है। 1 अपॉन 1 इंटू 4, 1 अपॉन 4 इंटू 7। ध्यान रखना है जो डॉट है डेसिमल नहीं है, इसका मतलब होता है प्रोडक्ट। 3k माइनस 2, 3k प्लस 1, n की जगह क्या पुट कर रहे हैं अपन, k, और इक्वल टू में k अपॉन 3k प्लस 1। ये अपन मान रहे हैं कि द इक्वेशन इज गिवन, इसलिए अपन ने इसको इक्वेशन 1 मार्क कर दिया। अब इससे अपन अपना टू प्रूव सॉल्व करेंगे। 1 अपॉन 1 इंटू 4, 1 अपॉन 4 इंटू 7 अप टू लास्ट टर्म पुट करो भाई k प्लस 1, 3k प्लस 1 माइनस 2, ये आएगा 3k प्लस 1। नेक्स्ट वाले में पुट करो 3k प्लस 1 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 3k प्लस 4। क्लियर। तो लास्ट टर्म क्या आएगी, 3k प्लस 1, 3k प्लस 4, ठीक है। और इक्वल टू में क्या आएगा, न्यूमरेटर में आएगा k प्लस 1 और अपॉन में आएगा 3k प्लस 4। ये मुझे प्रूफ करना है कि LHS किसके बराबर आएगा, RHS के। तो अब मैं मेरा क्वेश्चन चालू करूंगा LHS से। हमेशा की तरह लास्ट टर्म से पहले जगह छोड़ूंगा सेकेंड लास्ट टर्म के लिए। यही वाला स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो आप चाहो तो आप अभी वीडियो पॉज कर लो और एक बार इसे खुद सॉल्व कर लो, उससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, है ना। इधर देखना भाई, अब क्या करेंगे अपन, 1 अपॉन 1 इंटू 4, 1 अपॉन 4 इंटू 7 एंड सो ऑन। जगह छोड़ते हैं सेकेंड लास्ट टर्म के लिए, और लास्ट टर्म तो अपने को गिवन है ही, उसको कॉपी कर लेते हैं। सेकेंड लास्ट टर्म कौन सी होती है, जो k यूज करके बनाई जाती है, यानी कि जो इक्वेशन 1 की लास्ट टर्म होती है। ये लिखने से फायदा होगा किस चीज का, इक्वेशन 1 का। ये पूरी टर्म अपनी इक्वेशन 1 से मैच कर रही है। तो अब मैं यहां लिख दूंगा क्या, यूज इक्वेशन नंबर 1। तो मैं इतनी बड़ी वैल्यू लिखने की जगह उसकी ये छोटी सी वैल्यू लिख दूंगा, k अपॉन 3k प्लस 1, और प्लस इस टर्म को मैं कॉपी कर दूंगा, 3k प्लस 1 और 3k प्लस 4। अब पूरे डिनोमिनेटर में से कुछ कॉमन है, कॉमन है 1 अपॉन 3k प्लस 1। कॉमन लिया तो न्यूमरेटर में बचा k और प्लस करके बचा 3k प्लस 4। अब क्या करेंगे, अब अपन एलसीएम लेंगे, तो ये आएगा 1 अपॉन 3k प्लस 1, 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 1 अपॉन में 3k प्लस 4।
अब आप 4k को ब्रेक कर दोगे दो पार्ट्स में, 3k और ये k, तो ये हो जाएगा भाई 3k प्लस 1, 3k स्क्वेयर प्लस 3k प्लस k प्लस 1। ठीक है, न्यूमरेटर्स में जब आप फैक्टर्स बनाओगे तो न्यूमरेटर के आपके दो फैक्टर्स बनेंगे, एक तो बनेगा k प्लस 1 और एक बनेगा 3k प्लस 1। अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में आएगा 3k प्लस 4। अब बताओ भाई कुछ कॉमन है क्या, 3k प्लस 1, 3k प्लस 1 कॉमन है, तो अपना बचा क्या, अपना बचा k प्लस 1 अपॉन 3k प्लस 4 विच इज इक्वल टू RHS। किसके इक्वल आ गया, RHS के। चेक कर लो, ये आपका RHS है, ये मैच कर रहा है उससे, तो देयरफॉर कंडीशन क्या हो गई, ट्रू। लास्ट के दो स्टेटमेंट्स है वो आप लोग सेल्फ लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले लेंगे LHS, 1/3 मल्टीप्लाई बाय 5, ये हो गया 1/15। फिर लेंगे RHS, RHS में n की जगह 1 पुट करेंगे, 1/3 इंटू 2 प्लस 3, ये भी आएगा 1/15। ठीक है, LHS RHS बराबर कंडीशन इज ट्रू। k पे अज्यूम किया जाता है कि कंडीशन ट्रू है, तो k पुट करोगे आप, तो आपका LHS की लास्ट टर्म क्या बनेगी, 1/2k प्लस 1 और 2k प्लस 3, और RHS क्या बनेगा, k/3 टाइम्स 2k प्लस 3। इसको मैं मानूंगा इक्वेशन 1 क्योंकि मेरे लिए ये गिवन का काम करेगा। अब मैं 2 प्रूव करूंगा k प्लस 1 पे। फर्स्ट टर्म 1/3 इंटू 5, सेकेंड टर्म 1/5 इंटू 7 एंड सो ऑन। लास्ट टर्म कौन सी होगी, k प्लस 1 पुट करो, तो ये हो गया 2k प्लस 3 और 2k प्लस 5 इक्वल्स टू में k प्लस 1/3 टाइम्स 2k प्लस 5। तो मुझे प्रूव करना है कि ये दोनों इक्वल हैं, ये मेरा RHS है। LHS को सॉल्व करना है ताकि मेरा RHS आ जाए। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं LHS कॉपी करूंगा और लास्ट टर्म से पहले सेकेंड लास्ट टर्म भी लिखूंगा। तो 1/3 इंटू 5, 1/5 इंटू 7 के बाद ये जो अपनी सेकेंड लास्ट टर्म है वो ये होगी 1/2k प्लस 1, 2k प्लस 3, और फिर लास्ट टर्म ये होगी 1/2k प्लस 3 और 2k प्लस 5। अब क्या करेंगे, अब अपन अपनी इक्वेशन 1 का यूज करेंगे और इतनी बड़ी जो टर्म है उसको हटा देंगे, उसकी जगह उसकी ये वैल्यू लिख देंगे। तो ये वैल्यू हुई k/3 टाइम्स 2k प्लस 3, ठीक है, प्लस 1/2k प्लस 3 और दूसरे ब्रैकेट में 2k प्लस 5। ठीक है, कुछ कॉमन आ रहा है क्या, 2k प्लस 3 डिनोमिनेटर में से कॉमन आ रहा है, तो कॉमन लेने से आपका न्यूमरेटर ये बचेगा k/3 और प्लस यहां बचेगा 2k प्लस 5। अब आप क्या करोगे भाई, इस ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, क्वाड्रेटिक बनेगी, उसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करोगे, उससे आपकी कोई एक टर्म कट जाएगी, ये वाली टर्म कटेगी, तब जाके आपका क्या आ जाएगा, RHS। ठीक है, इजी है, ट्राई करो। ये देखो भाई, ये अपन ने LCM लिया, क्वाड्रेटिक बनी, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, फैक्टराइजेशन करा, एक टर्म कट गई, फाइनली जो टर्म्स बच गई वो किससे मैच कर रही है, RHS से। सो देयरफॉर कंडीशन इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1, हेंस ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। क्लियर, आप लोग प्रैक्टिस करो, अपनी कॉपी बनाओ, कोई डाउट है तो हमें इन्फॉर्म करो, नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भानु सर फ्रॉम लक्ष्य इंस्टीट्यूट। आज अपन अपने PMI के टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। आज अपन सीखेंगे इनइक्वालिटी का अगर साइन आ जाए, यानी कि ये लेस देन या ग्रेटर देन, ऐसे केसेस में अपन PMI को कैसे यूज करके गिवन इक्वेशन को प्रूव करेंगे। सबसे पहला स्टेप वही कॉमन रहेगा, क्या, पुट n इक्वल्स टू 1 या फॉर n इक्वल्स टू 1, कुछ भी आप लिख सकते हो। इस पे अपन लेंगे अपना LHS में जो सीरीज है इसमें n इक्वल टू 1 का मतलब होता है फर्स्ट टर्म। नेक्स्ट अपन लेंगे RHS में n की जगह 1 पुट करो, ये टर्म आ गई, तो ये हो गया 9/8। अब एक बात बताओ आप, अगर 9 को 8 से डिवाइड करोगे तो ऑब्वियसली आंसर 1 से बड़ा आएगा, तो हेंस अपन ने प्रूव कर दिया कि जो 9/8 है
यानी कि जो RHS है वो ग्रेटर है, किससे ग्रेटर है? LHS से। सो देयरफॉर कंडीशन इज ट्रू। कंडीशन क्या है? ट्रू है। किसके लिए ट्रू है? फॉर n इक्वल टू 1। n इक्वल टू 1 का केस तो खत्म हो गया। अब आते हैं किस पे? n इक्वल्स टू k पे। नेक्स्ट स्टेप फॉर n इक्वल्स टू k। ये नेक्स्ट स्टेप क्या होता है इसका रूल? इसका रूल होता है फॉर n इक्वल्स टू k लेट द कंडीशन बी ट्रू। अपन मान लेंगे कि अपनी कंडीशन k पे ऑलरेडी ट्रू है, दैट इज LHS और RHS कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। क्या है कंडीशन? LHS इज लेस देन RHS। तो अब आप दोनों साइड n की जगह k पुट कर दो, तो 1 + 2 प्लस एंड सो ऑन टिल k। ये तो बन गया LHS लेस देन 1/8 ट्वाइस ऑफ k प्लस 1 होल स्क्वायर। ये बन गया RHS। मैं अज्यूम करूंगा कि ये कंडीशन मेरी क्या है? ट्रू है, और मैं इस पूरे को इक्वेशन 1 मान लूंगा, यानी कि अब मेरे लिए ये गिवन का काम करेगा। तो मैंने आउट ऑफ 3 कितने स्टेप्स कर दिए? 2। इजी है, ये आप लोग आराम से खुद भी कर सकते हो। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, ये भी इजी है, बस एक बार समझना है अपने को। फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1, n इक्वल टू k प्लस 1 पे अपन अपना लिखेंगे टू प्रूव। क्या बनेगा भाई? टू प्रूफ। टू प्रूफ बनेगा 1 + 2 एंड सो ऑन टिल k प्लस 1। n की जगह k प्लस 1 पुट कर दिया, लेस देन 1/8 2 इंटू n की जगह k प्लस 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर। यही आएगा। थोड़ा सा एक काम करते हैं, टू प्रूफ को थोड़ा सॉल्व करते हैं। अगर मैं सॉल्व करूंगा तो LHS को तो मैं कॉपी कर लेता हूं, RHS ये जो टर्म है ये बन जाएगा 2k, 2 1 जा 2, 2 + 1 3, है ना? यही बनेगा 2k + 2 + 1, यानी कि 2 + 1 3। तो ये 2k + 3 का होल स्क्वायर है, 2k + 3 का होल स्क्वायर है। और सॉल्व करते हैं, करें स्क्वायर। देखो 2k का स्क्वायर 4k स्क्वायर, ये 2k + 3 का होल स्क्वायर है। क्या होती है एंटिटी? ये तो याद है अपन लोगों को, a स्क्वायर + 2ab, 2ab क्या आया? 2 2 जा 4, 4 3 जा 12k, और प्लस करके b का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9। तो इसका मतलब ये बन गया मेरा टू प्रूव। मुझे फाइनली अब इसको प्रूफ करके बताना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप बन गया अपना किसका? इस क्वेश्चन का। तो अब अपन इसके लिए क्या करेंगे? बहुत इजी है। ये जो LHS है इससे अपन स्टार्ट करते हैं। नॉर्मली यही करते हैं अपन, सुनना ढंग से। अब नॉर्मल क्वेश्चंस की तरह इसको ट्रीट करते हैं। ये अपना LHS है, मैंने इस LHS को कॉपी किया और मैंने सोचा कि लास्ट टर्म से पहले कौन सी टर्म आती है? सेकेंड लास्ट टर्म, यानी कि k वाली टर्म। तो भाई आप इसमें k वाली टर्म भी लिख दो। तो चलो भाई मैंने वो भी लिख दी। ठीक है यहां तक। अब मैं हमेशा की तरह क्या करूंगा? इतनी बड़ी इक्वेशन 1 की वैल्यू यहां पुट कर दूंगा और इस पूरी टर्म को उड़ा दूंगा। यहां गलती हो जाएगी। रीजन, इक्वेशन 1 में इक्वल टू का साइन नहीं है, लेस देन का साइन है, तो आप वैल्यू पुट कर ही नहीं सकते। तो अब अगर आपको ये चीज प्रूफ करनी है, क्या चीज प्रूफ करनी है? कि ये पूरा LHS छोटा है इस RHS से। ये अगर आपको प्रूफ करना है तो अब आप इक्वेशन 1 से डायरेक्टली चालू करो सॉल्यूशन। LHS को सॉल्व मत करो क्योंकि लेस देन का साइन है। अब आप लिखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, यानी कि हम सबसे पहले इक्वेशन 1 को कॉपी कर रहे हैं, है ना? या वैसे देखो स्टेप वेस्ट हो जाएगा, इक्वेशन 1 ऑलरेडी कॉपी मत करो। ऐसा करो, ये लिखो ऐड k + 1 टू इक्वेशन नंबर 1। मैंने क्यों सोचा कि मैं k + 1 ऐड करता हूं? देखो 1 से लेकर k तक ये तो इक्वेशन 1 में ऑलरेडी है। अगर मैंने यहां पे
इधर k+1 ऐड कर दिया, तो ऐड करने से ये जो टर्म बनेगी वो बिल्कुल इसके LHS से मैच कर जाएगी। ठीक है, तो मैं इस इक्वेशन 1 में दोनों साइड k+1 को ऐड करूंगा, 1 + 2 एंड सो ऑन, k + k+1 लेस देन 1/8 2k+1 का होल स्क्वायर प्लस k+1, यही आएगा। इजी है। अब ये वाली टर्म मेरे LHS से मैच कर गई। अगर मेरा RHS यहां से मैच कर गया तो कर दिया मैंने, तो प्रूफ हो गया, ये तो बहुत इजी हो गया। तो इसको तो मैं छेड़ूंगा ही नहीं क्योंकि ये तो मैच कर चुका। इसको सॉल्व करते हैं। होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएं, a² + 2ab + b² प्लस k+1। ठीक है, 8 से लेते हैं LCM। ये पहला क्वेश्चन कर रहे हैं इसलिए अपन थोड़ा सा स्लो कर रहे हैं ताकि आपको लॉजिक ढंग से क्लियर हो जाए। ये तो मैंने कॉपी किया, 8 से LCM लूंगा मैं, तो ये हो गया 8k + 8, 8 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, कॉमन बात है। 4k में 8k ऐड करोगे तो 12k, 1 में 8 ऐड करोगे तो 9। तो लाइक टर्म्स यानी कि सिमिलर टर्म्स को मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। क्या कॉपी हो रहा है मेरा, LHS, यानी कि ये वाली चीज। k+1 ऐड करके जब मैंने सॉल्व किया तो जो फाइनल टर्म आई वो चेक करो RHS से मैच कर गई। तो मैं यहां से अब आगे सॉल्व नहीं करूंगा क्योंकि मेरे टू प्रूफ के LHS और RHS दोनों आ गए। तो मैं यहां लिख दूंगा देयरफॉर कंडीशन इज ट्रू फॉर n = k+1, hence it is true for all natural numbers। ठीक है, तो अपन ने आज PMI की इनइक्वालिटी का लॉजिक भी सीख लिया। कॉपी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो एक और करते हैं इसी इनइक्वालिटी का, सेम लॉजिक का। सबसे पहले टर्न आएगी n = 1 की, तो इस पे लेते हैं अपन अपना LHS। LHS आएगा 2 × 1 + 7 विच इज इक्वल टू 9। ठीक है, फिर लेते हैं अपन अपना RHS, वो आएगा 1 + 3 का होल स्क्वायर 4 का स्क्वायर विच इज 16। तो ये जो 9 है LHS, ये RHS 16 से छोटा है, तो अपन यहां लिख देंगे सिंस 9 इज लेस देन 16 देयरफॉर LHS इज लेस देन RHS। हो गया प्रूफ, इजी है। जैसे ही 1 पे प्रूव हो जाता है अपन पहुंच जाते हैं k पे, और k पे अज्यूम कर लेते हैं कि कंडीशन ऑलरेडी ट्रू है। तो अब आप यहां दोनों साइड k पुट कर दो, 2k + 7 इज लेस देन k + 3 का होल स्क्वायर। ये मैंने इक्वेशन 1 बना दी। ठीक है भाई, ये मेरे लिए अब गिवन का काम करेगी। टू प्रूव फॉर n = k+1। ठीक है, इस पे मुझे क्या प्रूफ करना है, मुझे प्रूफ करना है ट्वाइस ऑफ k+1 + 7 इज लेस देन k+1 + 3 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2k + 2 और 2 + 7 हो जाएगा 9, 2k + 9 लेस देन k + 4 का होल स्क्वायर। थोड़ा इजी करते हैं, कैसे, इसको और सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करें, इसका स्क्वायर खोल देते हैं। ये मैंने स्क्वायर खोल दिया, तो अब मुझे इसको प्रूफ करके बताना है। कर दूंगा तो मेरी कंडीशन ट्रू, मैं लिख दूंगा ये 2 स्टेटमेंट है ना। तो अब कॉमन बात है, अभी अभी आपको लॉजिक बताया था, क्या चीज नहीं कर सकते आप, LHS को यहां कॉपी करके उसमें इक्वेशन 1 की वैल्यू पुट नहीं कर सकते क्योंकि इक्वल साइन नहीं है। इक्वेशन 1 में ही कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे जिससे आपका ये प्रूफ हो जाए। तो दोनों के LHS को कंपेयर करो, 2k + 9, 2k + 7। मैं 7 में ऐसा क्या ऐड करूं कि LHS मेरा टू प्रूफ वाला क्रिएट हो जाए। तो दिख रहा है क्लियरली यार, 2 ऐड करना चाहिए मेरे को क्योंकि 7 + 2 9 बन जाएगा। तो मैं यहां लिखूंगा ऐड 2
टू इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 में हमें 2 ऐड करना चाहिए, तो दोनों तरफ करेंगे, कॉमन लॉजिक है, बेसिक लॉजिक, ठीक है। तो दोनों तरफ अपन 2 ऐड कर रहे हैं, ये कर दिया, ये बन जाएगा 2k + 9। मैच करो। टू प्रूफ का LHS तो आ गया, स्क्वायर खोलो, k² + 6k, 3 का स्क्वायर 9, 9 + 2 11। ये इक्वेशन क्रिएट हुई। ये तो कुछ और ही क्रिएट हो गया है, तो गड़बड़ हो गई। रीजन, क्योंकि RHS तो ये है जो प्रूफ करना था, वो तो क्रिएट ही नहीं हुआ। तो यहां अब एक नया लॉजिक लगेगा कंपैरिजन का। नया कुछ नहीं है, ये आप लोग ऑलरेडी जानते हो। कैसे, सुनना ढंग से, बेसिक बात करते हैं। 3 < 4, सही बोल रहा हूं मैं। 4 < 5, ये बात भी सही बोल रहा हूं। 4 दोनों जगह यहां क्या बना देगा, एक नई कंडीशन बना देगा, 3 < 5। ऑब्वियस सी बात है। तो 4 ने जिसने यहां पे लिंक करा इन्हें, वो तो गायब हो गया और ये दोनों आ गए। तो ऐसा कंपैरिजन का लॉजिक मुझे यहां लगाना है। ये मेरे लिए 3 है, ये मेरे लिए 4 है, और ये मेरे लिए है 5। तो अब मैं क्या लिखूंगा, अब मैं लिखूंगा ऑल्सो 4 < 5। ये मैं लिख तो रहा हूं, लेकिन क्या ये सही है क्या? यस, सही है। 8k 6k दोनों में बड़ा 8k है, 11 16 दोनों में बड़ा 16 है, तो मैंने सही लिखा है। तो अब ये बन गया, देखो इसकी तरह ही, 3 < 4, 4 < 5। सो देयरफॉर ऑन कंपेयरिंग, बस एक लाइन लिख देना, ऑन कंपेयरिंग 3 < 5, 3 < 5। ये जो लिंक करने वाली वैल्यू थी, इसको तो गायब कर देंगे, क्योंकि इसका काम खत्म हो चुका है अब। तो सीधा उस चीज को लिख देंगे जो हमको प्रूफ करनी थी। अपन ने ये नया लॉजिक क्यों सीखा, पिछले वाले क्वेश्चन में क्यों नहीं सीखा? क्योंकि पिछले वाले क्वेश्चन में जब अपन ने k+1 ऐड किया था LHS RHS में, और फिर RHS का LCM लिया, तो डायरेक्टली वो टर्म क्रिएट हो गई थी, लकीली बल्कि, जो इक्वेशन में प्रूफ करनी थी। इस बार अपन ने जब 2 ऐड करा तो अपना LHS तो मैच कर गया, लेकिन RHS मैच नहीं करा, तो इसलिए अपने को थोड़ी तकलीफ आ गई। लेकिन अपन ने एक नया लॉजिक लगा दिया। अपन ने बोला 2k + 9 इस टर्म से छोटी है, और ये खुद टर्म जो है वो ऑब्वियसली इससे छोटी है। मतलब ये तो सबसे बड़ी टर्म बन गई ना। 3 < 4, 4 < 5, therefore 3 is also < 5। क्लियर? 3 is also < 5। इनको एक साथ यहां लिख दिया और ये मेरा प्रूव हो गया। क्लियर? कॉपी करो। अब देखो भाई, बड़ा इजी सा क्वेश्चन करते हैं, सेम इनइक्वालिटी के लॉजिक पे बेस्ड। n को 1 पुट करो, 2 की पावर 1 = 2। RHS में पुट करो 1, तो 2 1 से बड़ा होता है क्या भाई? तो भाई हमारी कंडीशन जो है वो ट्रू है। किस पे? 1 पे। नेक्स्ट स्टेप, k पे हम अज्यूम कर लेंगे कि ट्रू है, यानी कि 2 की पावर k > k। अज्यूम कर लिया, तो मैंने इसको इक्वेशन 1 मान लिया, ये मेरे लिए गिवन बन गया। अब मैं आता हूं k+1 पे, उस पे मैं मेरा 2 प्रूव लिखूंगा। 2 की पावर k+1 शुड बी > k+1, ये मुझे प्रूव करना है। थोड़ा सा सॉल्व करते हैं इसको। कैसे? पावर्स ऐड कब होती है? जब सेम बेस मल्टीप्लिकेशन में होता है। दैट इज 2 की पावर k × 2 इज > k+1, ये मुझे प्रूफ करना है, ये चाहिए मेरे को। तो अब मैं किसकी हेल्प लूंगा? मेरी इक्वेशन 1 की। दोनों के LHS में क्या डिफरेंस है? यहां 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां नहीं हो रहा है, तो कर देते हैं मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई 2 इक्वेशन 1, दोनों तरफ करना, ये ध्यान रखना। 2 की पावर k × 2, और ये हो गया 2k। दोनों का LHS मैच कर गया,
ठीक है भाई, अब आरएचएस पे आते हैं। 2k को आप ये लिख सकते हो क्या, k प्लस के, तभी तो डबल हुआ। तो अब आपने वैसे इनडायरेक्टली क्या प्रूफ कर दिया, आपने प्रूफ कर दिया कि ये वाली जो टर्म है वो बड़ी है इस टर्म से। लेकिन आपको प्रूफ क्या करना था, प्रूफ करना था कि ये टर्म बड़ी है k प्लस 1 से। तो इन दोनों में बड़ा कौन है, इन दोनों में बड़ा तो ये है। तो जब ये नंबर बड़े नंबर से ही बड़ा है, यानी कि जब 5 4 से बड़ा है तो ऑब्वियसली 5 3 से भी बड़ा होगा। क्यों, क्योंकि 4 खुद 3 से बड़ा है। तो ये 5 है, ये 4 है और ये 3 है। 5 4 से बड़ा है, 4 3 से बड़ा है, इसलिए 5 3 से भी बड़ा होगा। तो आप लिख दो इसको, सिंस k प्लस k is greater than k plus 1, therefore 2 की पावर k into 2 is greater than k plus 1। ठीक है, ये टर्म k प्लस k से बड़ी है, हमने इतना सॉल्व कर दिया। और ये वाली टर्म k प्लस 1 से बड़ी है, इसलिए ये वाला LHS इस RHS से बड़ा हो गया। तो ये हमारा आ गया टू प्रूफ। इसमें भी अपन ने लॉजिक लगाया किसका, कंपैरिजन का। 5 ग्रेटर देन 4, 4 ग्रेटर देन 3, तो 5 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 3। इस तरीके का लॉजिक लगाए। ठीक है, कॉपी करो। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक और फटाफट इसी टाइप का करते हैं। सबसे पहले इनको क्या पुट करते हैं, 1। तो 1 पुट करो, 1 प्लस एक्स की पावर 1, यानी कि 1 प्लस एक्स। RHS में पुट करो 1 प्लस एक्स। तो यार ये तो इक्वल आ गए, तो सही तो है, क्योंकि यहां पे इक्वल भी तो लग रहा है। ग्रेटर और इक्वल दो साइन है, मतलब या तो ये बड़ा हो LHS, या तो RHS से बड़ा हो या इक्वल हो। तो ठीक है भाई, इक्वल आ गया, बात खत्म। तो अपन यहां लिखेंगे सिंस 1 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस एक्स। क्लियर, इक्वल वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है ना, इसलिए हमारा ये जो केस है 1 पे ये ट्रू है। हाँ, अगर ये इक्वल नहीं होता तो फिर ये हमारा केस फॉल्स हो जाता। इक्वल की वजह से बच गया। फॉर एन इक्वल टू के लेट द कंडीशन बी ट्रू, तो कंडीशन बनेगी 1 प्लस एक्स होल टू द पावर के इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस के एक्स। ये मेरे लिए गिवन का काम करेगा। n इक्वल टू के प्लस 1 पुट करते हैं और देखते हैं टू प्रूफ क्या बनता है। टू प्रूफ बनेगा 1 प्लस एक्स की पावर के प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस के प्लस 1 एक्स। क्या किया अपन ने दोनों तरफ n की जगह k प्लस 1 डाल दिया भाई। पावर्स ऐड हो रही है, k और 1 ऐड हो रहे हैं, इसका मतलब सेम बेस मल्टीप्लाई हो रहा होगा, तभी तो पावर ऐड होती है। तो आप इसको लिख दो 1 प्लस एक्स की पावर k मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस के एक्स प्लस एक्स। ये मुझे क्या करना है, ये मुझे प्रूफ करना है कि ये चीज इससे या तो बड़ी है या इक्वल है। पावर्स ऐड है तो बेस मल्टीप्लीकेशन में हो गए, और k प्लस 1 इंटू एक्स, तो x को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, थोड़ा सा टू प्रूफ को सॉल्व कर दिया, ये मान लो। तो अब क्या करेंगे, सुनना ढंग से। अगर अकेला इक्वल होता तो आप बोलते कि भाई इसके LHS को यहां कॉपी करो और इक्वेशन 1 की वैल्यू पुट कर दो हमेशा की तरह। लेकिन अकेला इक्वल नहीं है, यहां है ग्रेटर और इक्वल दोनों। तो इसका मतलब इक्वेशन 1 में ही कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे। तो वो क्या चेंजेस होंगे, देखो। यहां पे 1 प्लस एक्स की पावर क्या है, k। यहां पे 1 प्लस एक्स की पावर क्या है, k। लेकिन एक्स्ट्रा में और क्या है, 1 प्लस एक्स। तो ये एक्स्ट्रा टर्म यहां भी लानी पड़ेगी। तो मैं यहां लिख दूंगा मल्टीप्लाई 1 प्लस एक्स टू इक्वेशन नंबर 1। दोनों तरफ करना भाई मल्टीप्लाई। 1 प्लस एक्स की पावर k इंटू 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस के एक्स इंटू 1 प्लस एक्स। तो ये अब मुझे छेड़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मेरे टू प्रूफ के LHS से ये मैच कर रहा है।
मैं इसको कॉपी कर लूंगा, इसको छेड़ते हैं थोड़ा सा, करो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई, 1 प्लस के एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, 4 टर्म्स बनेगी, 1 इंटू 1 1 इंटू एक्स, के एक्स इंटू 1 और के एक्स इंटू एक्स, के एक्स स्क्वायर आएगा। अब आपको जो प्रूफ करना था उस पे आओ, कितनी टर्म्स है? 3, 1 2 3, यहीं तक है, ये एक्स्ट्रा आ गया। तो जब ये वाला LHS 4 टर्म्स के टोटल से बड़ा है तो ऑब्वियस बात है, समझ गए क्या बोलने वाला हूं, 3 टर्म्स के टोटल से भी तो बड़ा होगा। Therefore 1 प्लस एक्स की पावर k इंटू 1 प्लस एक्स इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू सम ऑफ दीज 3 टर्म्स। जब 4 के टोटल से बड़ा है तो 3 के टोटल से तो ऑब्वियसली बड़ा होगा। तो हेंस चेक कर लो, LHS और RHS दोनों आ गए। तो लास्ट के 2 स्टेटमेंट इजी है, उन्हें लिख देंगे, ठीक है, कॉपी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और इसी टाइप का। अब तक तो काफी आपको आ गए, चाहो तो अभी पॉज कर लो, खुद ट्राई कर लो, है ना, नहीं तो एक बार और समझ लो। देखो भैया फटाफट, LHS में सबसे पहले n को 1 पुट करो तो पहली टर्म आ जाएगी 1 का स्क्वायर 1। RHS में पुट करो तो 1 का क्यूब अपॉन 3 यानी कि 1 अपॉन 3। बता दो फटाफट, 1 बड़ा होता है या 1 अपॉन 3? ऑब्वियसली 1 बड़ा होता है, तो अपन यहाँ लिख देंगे सिंस 1 इज ग्रेटर देन 1 अपॉन 3 देयरफॉर LHS इज ग्रेटर देन RHS। तो हमारी जो कंडीशन है 1 पे वो हमने प्रूफ कर दी ट्रू। अब k पे हम अज्यूम कर लेंगे कि ये ट्रू है, तो क्या बनेगा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर एंड सो ऑन टिल k स्क्वायर इज ग्रेटर देन k क्यूब अपॉन 3। यही तो स्टेप 2 होता है। अब मैं इस स्टेप 2 यानी कि इक्वेशन 1 से मैं मेरा 2 प्रूफ सॉल्व कर लूंगा। तो एक बार 2 प्रूफ बनाते कि भाई प्रूफ करना क्या है, तो प्रूफ करना होता है k प्लस 1 पे, उसे कर दो पुट, बोलो साथ साथ 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर एंड सो ऑन, बोलो भाई k प्लस 1 का होल स्क्वायर और ग्रेटर देन k प्लस 1 का होल क्यूब अपॉन 3। ठीक है, तो ये मुझे क्या करना है, ये मुझे प्रूफ करना है, ये मेरा 2 प्रूफ है। अब मैं चाहूं तो मैं इसको थोड़ा सॉल्व भी कर सकता हूं। कैसे? 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर एंड सो ऑन k स्क्वायर k प्लस 1 का होल स्क्वायर, इससे पहले वाली टर्म लिख दी, सेकेंड लास्ट टर्म, और इसका क्यूब खोल दो, a प्लस बी होल क्यूब, याद करो a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब होल अपॉन 3। ये मुझे प्रूफ करना है, यहां तक पहुंचना है इसकी मदद से। तो इसने k स्क्वायर तक तो खुद को बना लिया, एक चीज नहीं बना पाया k प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो मैं वो चीज यहां पे दोनों तरफ ऐड कर देता हूं। ऐड k प्लस 1 होल स्क्वायर टू इक्वेशन नंबर 1, तो LHS की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। LHS क्या था? 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर एंड सो ऑन, k स्क्वायर तक तो पहले ही था, k प्लस 1 का स्क्वायर मैंने ऐड कर दिया। RHS क्या है? k क्यूब अपॉन 3 और मैंने क्या ऐड कर दिया? k प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब मेरा ये LHS टू प्रूफ के LHS से मैच कर रहा है, तो मैं इसको छेड़ूंगा ही नहीं, मैं इसको एज इट इज कॉपी कर लूंगा। ग्रेटर देन k क्यूब अपॉन 3 k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1। 3 से मैं क्या ले लूंगा? LCM ले लूंगा, तो LCM लेते हैं भाई, k क्यूब अपॉन 3 प्लस 3k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 3। ये मैंने 3 से ले लिया LCM, ये 3 इन तीनों को ट्रिपल कर देगा। तो मैंने प्रूफ कर दिया कि ये मेरा LHS इस टर्म से बड़ा है, कर दिया। अब इसको मैच करो, इन दोनों में आपको कौन बड़ा दिख रहा है? मुझे तो ये बड़ा दिख रहा है, क्योंकि यहाँ 6k है, यहाँ 3k है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है। तो जब ये वाली टर्म इससे बड़ी है तो इससे भी तो बड़ी होगी, क्योंकि ये नंबर खुद इससे बड़ा है। 5 ग्रेटर देन 4, 4 ग्रेटर देन 3, तो 5 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 3। तो आप यहां डायरेक्टली भी लिख सकते हो, ऑन कंपेयरिंग
1 square plus 2 square and so on, k square plus k plus 1 whole square, that is LHS is also greater than RHS. ये और किससे बड़ा है? मेरे RHS से, क्योंकि मैंने बाय लक, है ना, जिससे बड़ा प्रूफ कर दिया वो तो और भी बड़ी टर्म निकली, तो छोटी टर्म से भी तो बड़ा होगा. 5 greater than 4, तो 5 is also greater than 3 because 4 is greater than 3. क्लियर? तो इनइक्वालिटी की चीजें या तो डायरेक्टली प्रूव हो जाती है, नहीं होती है तो ऑन कंपैरिजन वर्ड की हेल्प लेनी पड़ती है. ठीक है, कॉपी करो, और खुद ने कर लिया तो वर्किंग चेक करो. तो अब आप लोग भाई आज के क्वेश्चंस और एग्जाम्पल्स थोड़े पीएमआई के लॉजिक से नए थे अपने लिए, उनको प्रैक्टिस करो. कोई डाउट है तो वीडियो दोबारा देख लो. नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे.